नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जयपुर से लेंगे खबर। फागी चौमू का राम सागर बांध टूटा है, ये बड़ी खबर है। पानी के तेज बहाव से कई गांव जलमग्न होते जा रहे हैं, खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें, सिरसिया समेत कई गांव के लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने लगे हैं। नैनसिया बांध पर भी खतरा मंडरा रहा है, तेजी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि गांव की तरफ पानी बढ़ रहा है, ग्रामवासी भयभीत हैं। बांध टूटने से रास्ते में फसलें नष्ट हो गई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं। सिरसिया गांव के मुख्य रास्ते की पुलिया टूट गई है, स्कूल का दरवाजा टूटकर बह गया है। पालड़ी और लसाड़िया गांव को खतरा है। चौरू और इन दोनों गांव के बीच में महज 3-4 किलोमीटर की ही दूरी है। लसाड़िया के नया सागर बांध को भी खतरा दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आई हैं कुछ जो हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से एक खबर है, फागी और चौरू का राम सागर बांध टूटा है और पानी का तेज बहाव यहां पर दिखाई दे रहा है। कई गांव पर खतरा मंडराने लगा है और क्योंकि उन गांव की तरफ पानी जाने लगा है। सिरसिया समेत कई गांव के लोग अब सुरक्षित स्थानों की तरफ निकलने लगे हैं, जो वहाँ के लोग वीडियो वगैरह बना के डाल रहे हैं कि क्या स्थिति वहाँ की, वो दिखाने की कोशिश करें जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। नैनसिया बांध पर भी खतरा मंडरा रहा है, तेजी दिखाई दे रही है पानी की और ग्रामवासी इससे डरे हुए हैं। बांध टूटने से रास्तों में जो फसलें हैं वो नष्ट हो गई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं, ये स्थिति है। सिरसिया गांव के मुख्य रास्ते की पुलिया टूटी हुई है, स्कूल का दरवाजा टूटकर बह गया है। पालड़ी और लसाड़िया गांव को खतरा है। चौरू और इन दोनों गांव के बीच में महज 3-4 किलोमीटर का ही दूरी बचती है। राम सिंह हमारे सहयोगी और प्रदीप दोनों सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट है फोन लाइन पर। एक एक करके बात करेंगे। राम सिंह से शुरुआत करेंगे। राम सिंह, क्या स्थिति है? फागी चौरू का राम सागर बांध टूटा है, मौजूदा मंजर बताएं। देखिए, ये फागी तहसील में ये ग्राम चोरू का ये राम सागर बांध है। ये सुबह टूटने के बाद जो ही लोगों को पता लगा, लोग एकत्रित हो गए और एकत्रित होने के बाद लोगों सुरक्षित बाहर निकलने लगे। हालत यह है कि पानी का तेज बहाव से आगे का जो बांध है वो ग्राम नैनसिया का बांध है, उसके टूटने का खतरा हो रहा है। उससे कई गांवों को और खतरा हो जाएगा। दिक्कत यह है, सारी फसलें बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर है। ग्रामवासी भयभीत हैं। प्रशासन की ओर से हालांकि इस पर निगरानी करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि एसडीएम वगैरह मौके पर नहीं पहुंचे। ग्रामीण लोग बचाव के लिए पानी का बहाव मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद अभी भी लोग इस बात को लेकर आशंकित है, कहीं ज्यादा अगर बारिश आ गई तो कई गांव के बहने का या कच्चे घर या पक्के मकान रास्ते में उनके टूटने का और बहने का बड़ा खतरा मंडराया हुआ है। राम, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रदीप भी हमारे सहयोगी बने हुए। प्रदीप, राम सागर बांध से लगातार पानी की आवक हो रही है और पानी काफी तेजी से आ रहा है, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। कितने गाँव इससे प्रभावित हो रहे हैं और कितना नुकसान अब तक हो चुका है और लोगों की क्या स्थिति? देखिए, फागी के जो चोरू गांव में राम सागर जो बांध है, पिछले कई दिनों से जो बारिश हो रही है, इस बारिश से लबालब भर चुका था और जो 10 फीट तक की जो दीवार है, यानी बांध की पाल जिसे कही जाती है क्षेत्रीय भाषा में, वो टूट चुकी है। और इससे जो पालड़ी और लसाड़िया गांव के बीच का जो इलाका है, उन आसपास के जो लोग वहां रहने वाले हैं, उनको डर सता रहा है कि कहीं पानी अगर ज्यादा वेग से आया तो उनके लिए खतरा हो सकता है। इधर जो एसडीएम है अशोक कुमार, उन्होंने कहा कि हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर तैनात है। साथ ही जो मिट्टी के कट्टे रखकर पानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम जेसीबी वगैरह लगी हुई हैं। इसके साथ ही पुलिस भी मौके पर मौजूद है। एसडीएम ने कहा कि तमाम स्थितियों से निपटने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो लोगों की बात सामने आई है कि लोग कह रहे थे कि ये बांध पहले जब इसकी दीवार क्षतिग्रस्त थी तो प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और उसी का ये नतीजा है कि ये बांध अचानक से अब दीवार टूटी है। यानी अगर पहले चेत लेता प्रशासन तो इस तरह की ये घटना सामने नहीं आती। अब जो लसाड़िया और पालड़ी गांव है, उन लोगों के उन डर के साये में रह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं पानी तेज आ गया, क्योंकि 20,000 से ज्यादा लोग इस इलाके में रहते हैं। ऐसे में प्रशासन को पहले ये काम कर लेना चाहिए था जो काम अब किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जी शुक्रिया आपका राम और प्रदीप, दोनों आप लोगों ने तमाम जानकारियां साझा की। लोग सुरक्षित स्थानों के लिए निकल पड़े हैं, तेजी से पानी बढ़ रहा है। अगर समय रहते सचेत हो जाते तो शायद स्थिति ना होती। ऐसी जानकारी हमारे सहयोगी प्रदीप भी दे रहे हैं।
भागी चौरू का रामसागर बांध टूटा है, उसके बाद में तेज पानी की आवक शुरू हुई। आप देख सकते हैं ये जो फसलें आपको दिखाई दे रही लहलाती हुई, ये सब में पानी घुस चुका है। खतरा मंडरा रहा है इन सभी फसलों के ऊपर रामसागर बांध के टूटने की वजह से। क्या स्थिति है वो हम आपको इस खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं। मोटा मोटा बाढ़ पड़ रही हाँ? और बड़ी बड़ी बाटा में बुक पैसा मांग ले जो पंचायत। भागी चौरू का रामसागर बांध टूटा है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पानी के तेज बहाव से कई गांवों को खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा। लोग सुरक्षित स्थानों के लिए निकले हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है वहाँ पर और ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पानी की आवक किस कदर हो रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। भागी चौरू का रामसागर बांध टूटा, पानी का तेज बहाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई गांवों को खतरा यहाँ पर बना हुआ है। लोग वहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में वीडियो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो हैं वो गांव से निकल रहे हैं। किस प्रकार से मानसून सक्रिय है, लगातार बरसात का दौर जारी है और इस बरसात में, इस सक्रिय मानसून के बीच में अगर कोई बांध टूट जाता है तो आप समझ सकते हैं, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी क्या स्थिति होती है। रामसागर बांध टूटा है, उसके बाद ये जो पानी की आवक आप देख रहे हैं। प्रदीप हमारे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप, पानी तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, विशेष तौर पर सिरसिया गांव के मुख्य रास्ते की पुलिया भी टूटी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। गांव में क्या स्थिति है इस वक्त, कितना पानी पहुंच चुका है और दूरी कितनी है इन गांव की? देखिए, करीब जो दो गांव हैं पारडी और लसारिया, इनके बीच की जो दूरी है वो करीब 5 किलोमीटर की है। साथ ही में लसारिया गांव में भी नया सागर नाम से बांध है, यानी ये अगर बांध टूटता है जो 10 फीट तक टूटा हुआ है, ये पानी सीधा लसारिया गांव में जाएगा। तो अगर उस बांध में ओवरफ्लो आता है तो वो बांध भी टूट सकता है। ऐसे में जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो सदमे में है, भयभीत है कि कहीं पानी अगर तेज गति से बह गया तो जो निचले इलाके हैं वहां कितना पानी भर जाएगा। इधर एसडीएम तो दावा कर रहे हैं कि हमने अलर्ट मोड पे हैं, एसडीआरएफ की टीम पानी रोकने के लिए प्रयास कर रही है। मिट्टी के कट्टे, साथ ही में कटीली झाड़ियां और जो कटाव लगा है यानी जो दीवार टूटी है उसको जेसीबी लगाकर भरने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। करीब 10 फीट तक ये दीवार टूटी हुई है। जो पहाड़ बताई जाती है बांध की वो करीब 10 फीट तक टूटी है। ऐसे में जो पानी का जो बहाव है वो बड़ा तेज है। हालांकि प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी तक सफलता मिलती नजर नहीं आई। अगर बारिश और तेज हो जाती है तो ऐसे में जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये भी विफल हो सकता है। लेकिन एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोग फिलहाल मौके पर डटे हैं, प्रयास कर रहे हैं। साथ ही राम सिंह राजावत और प्रदीप सोनी हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। मदन राठौर